हिटलर लोग, जो घमंडी लोग इस देश और प्रदेश को खत्म करने आए, और आपका वोट हिंदू समाज के बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे। मैं उनसे कहना चाहता, यहाँ पर चौधरी बिरादरी के लोग बैठे हैं जो किसान के रूप में इस देश का इंजन है। अगर किसान की बात होती है तो मैं जिस जगह से आता हूं वहां पर बड़ी तादाद में जाट रहती है, और जाट को एक इंजन माना जाता है, सिख और सरदार को एक इंजन माना जाता है। बाकी तो किसान के रूप में डब्बे बनकर रेल बनने का काम किया, और आरएलडी का बेस वोट किसान है, जाट है, ये बता के जाना चाहता है। लेकिन उन्होंने भी वोट छोड़ा। इस देश के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। किस बात को दे दिया? सिर्फ इस बात को देने का काम किया कि हिंदू खतरे में, देश खतरे में, मुस्लिमों का भय दिखाने का काम किया। अरे मुसलमान का भय दिखाने की बात करता हो, हिंदू खतरे में कहां से आएगा? ये मुसलमान, ये अल्पसंख्यक के इस मुल्क का मात्र 17-18%। यहाँ पर ये बात नवेद मियां ने भी कही, अरे भाई जिस मुल्क का 18% 17% मुसलमान और आगे पीछे रहता रहो, इतिहास गवाह है इस देश और प्रदेश का मुसलमान सब समाज को नेता मानता चला आया। चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हो, आज उनके पोते जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय मैं कहता हूँ भारत की राजनीति के सबसे साफ सुथरा एक युवा नेता, यहाँ पर श्री जैन चौधरी को भी आज नेता मानने को तैयार है। और इतिहास के पन्ने पर को चाहे इंदिरा गांधी को नेता माना हो, चाहे आपको जवाहरलाल नेहरू को माना हो, चाहे मायावती जी को नेता माना हो, चाहे अंग्रेज जी को नेता माना हो, उनके वालिद को मुलायम सिंह को नेता माना हो, अरे हमेशा उसने तो इस कौम ने तो आपको नेता माना। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे ही आ रहा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सरगर्मियों का जोर तेज़ी से बढ़ चुका है। आज हमारे बीच में इसी क्रम में लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष नौशाद खान हमारे बीच में हैं, जो बुलंदशहर एक सफल रैली के बाद रास्ते में जाते हुए रुके। उनसे पार्टी के बारे में हमने कुछ जानकारी चाहिए। आइए बात कराते हैं आपकी क्षेत्रीय अध्यक्ष नौशाद खान से। जैसे कि सपा और लोकदल का गठबंधन हो चुका है और एक बड़े चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत साफ सुथरी बनी हुई है, तो क्या इस बार परिवर्तन की लहर हो पाएगी? परिवर्तन तो इस उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है। जो अखिलेश यादव और हमारे जैन चौधरी जी का जो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का हो रहा है, उस चीज़ को लेकर के क्या नाम जो है जनता खुद क्या नाम जो है इन दोनों पार्टियों को पसंद कर रही है, सब समाज के लोग। एक साल से किसान लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तीनों कृषि बिल को प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है, और जबकि कुछ लोग असंतुष्ट हैं। क्या माना जा रहा है कि 2022 में बड़ा दांव खेला है भाजपा ने? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो भाजपा ने क्या नाम जो है, ये तो किसानों की बहुत बड़ी जीत है, और किसान ही क्या नाम हमारे जो प्रदेश में 70-80% किसान हैं, उनकी जीत है ये। और ये क्या नाम चाहे इससे बड़ा भी कानून ले आते, वो भी क्या नाम जो है उसके लिए भी सरकार को झुकना पड़ता। और ये नहीं कि आज झुक गई है तो उससे क्या नाम जो है किसान इनके साथ चला जाएगा। किसान को मालूम हो गया है ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये घटिया सरकार रही है, और इन्होंने जो है गरीब मजदूरों का, किसानों का जो शोषण किया है, उससे जो नुकसान हुए हैं वो तो भरपाई 5-10 सालों में होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से जाटलैंड बोला जाता है और गन्ने की राजनीति हमेशा हावी रही है। पिछले लोकसभा में लगभग संपूर्ण रूप से भाजपा को सपोर्ट किया गया था। क्या इस बार जैन चौधरी का असर देखने को मिलेगा? नहीं, जैन चौधरी जी का असर तो क्या नाम जो है आज नहीं, उनके जो पिताजी थे चौधरी अजीत सिंह जी, उनके दादा थे चौधरी चरण सिंह जी। तो ये है कि कुछ समय के लिए क्या नाम जो है थोड़ा मनमुटाव हुआ है, क्या नाम आपसी क्या नाम किसी चीज़ को लेकर के, वो क्या नाम जो है चाहे वो 2013 का मामला आया हो, मगर ये है कि चौधरी अजीत सिंह ने जो मेहनत इस क्या नाम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूपी को जोड़ने की है,
वो किसी पार्टी के नेता ने नहीं की और ना ही कोई कर सकता था। गठबंधन लगभग पूर्ण हो चुका है और 35 से 36 सीटों पे जयंत चौधरी मान क्या नाम है आपका? अकरम खान। कहाँ से निवासी हैं? मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ और राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत कार्य करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं? राजनीति में भी सक्रिय हैं कम्प्लीटली, एंड स्टडी भी चल रही है। कैसे राजनीति अच्छी लगी, किस तरह राजनीति में इंटरेस्ट हुआ आपका, और क्या है राजनीति में आपका उद्देश्य, क्या आप परफेक्ट लेकर राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में इसलिए आना हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो युवाओं को धोखे में रखा कि 70 लाख नौकरियां देंगे, और इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ कि झूठी सरकार है। इसमें कोई किसी को एक प्रेस के माध्यम से कहते हैं 70 लाख नौकरियां देंगे लोक संकल्प पत्र में, और फिर उसके एक प्रेस के माध्यम से कह दिया कि 4.5 लाख नौकरियां दी। 65.5 लाख नौकरियां कहाँ गई? तो कोई गरीब हुआ, कोई मजदूरी पे गया, कोई पॉलिटिक्स में गया, तो कुल मिलाकर के बेरोज़गारी बढ़ी है। राजनीति में किसको आदर्श मानते हो? माननीय जयंत चौधरी जी का मजबूत कार्य करता हूँ और रहूँगा। क्या लगता है 2022 में गठबंधन भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएगा, निश्चित तौर से आएगा। आप देखिएगा उपचुनाव में बेरोज़गारी जितनी बढ़ी, उसका रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा, और यूपी में भी खासकर झेलना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए डीजल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है और हम युवाओं को धोखा दिया है। क्या संदेश देना चाहते हो आप युवाओं को राजनीति में आने के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी हक की लड़ाई के लिए हमने इतने प्रोटेस्ट किए हैं। हमने डीजल को लेके प्रोटेस्ट किए, गरीबों के लिए प्रोटेस्ट किए, किसानों के लिए प्रोटेस्ट किए, हर चीज़ के लिए हमने प्रोटेस्ट किए। जितने भी प्रोटेस्ट हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने घटाने के बजाय और प्रोटेस्ट के लिए बढ़ाया है, घटाने के बजाय बढ़ाया है। तो प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, अपना संघर्ष जारी रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। छात्र को मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं को कहना चाहता हूँ, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। मेरी कहीं ज़रूरत हो या कहीं भी किसी भी ज़रूरत हो, आधी रात खड़े रहेंगे, मजबूत है। उपचुनाव में हार को लेकर के केंद्र सरकार, यूपी सरकार ने 5-5 रुपये पेट्रोल डीजल पे घटाए हैं, गैस सब्सिडी पे भी कुछ कम किया है। क्या लगता है आपको चुनाव में इसका लाभ भाजपा को मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा आप बताइए? 5 रुपये घटा दिए, 40 रुपये बढ़ाने के बाद अगर आप 5 रुपये घटा रहे हैं, इससे क्या लाभ मिलना है? कुछ नहीं है, जनता का धोखा दे रहे हैं। ये सब इनकी जुमलेबाजी है। 5 रुपये घटा दिए, 5 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन मुद्दा भाजपा का जो था यूपी में सुरक्षा को लेकर था। क्या आप समझते हो कि सुरक्षा मिल रही है? कहाँ है सुरक्षा? अभी आप भारतीय जनता पार्टी की मंत्री आके कहती है कि 8 बजे के बाद लेडीज़ को थाने नहीं जाना चाहिए। ये सुरक्षा है? कहाँ गई सुरक्षा? जब थाने नहीं जाएगी लेडीज़, 8 बजे के बाद थाने नहीं पहुंच पाएगी, ये सुरक्षा है इनकी? और आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन, अब तुम अखबार में देखो, पेपर देखो, डेली अखबार में अपराध ही अपराध है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने मन से घोषणा की थी कि यूपी में या भारत में कहीं भी लड़का जेवर पहन के जा सकते हैं, जबकि माननीय अखिलेश ने अभी एक ट्वीट किया है, एक एसआई का पेपर देकर लड़की आ रही थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। क्या आप इसको सुरक्षा में मानते हो या सुरक्षा बिल्कुल जीरो मानते हो? सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो रही है, कोई सुरक्षा नहीं है, सब इनका झूठ है। मुझे बताइए आप, एक लड़की जेवर की तो बहुत दूर की बात है, पर्स लेकर भी नहीं जा सकती। यह तो जेवर की बात है, पर्स लेकर भी नहीं जा सकती। इतना अपराध इस भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है, और अपराध सड़क से हट के थानों में पहुंचा है, चौकी थानों में पहुंचा है। क्या 2022 परिवर्तन आएगा? 2022 परिवर्तन पूर्ण रूप से आने जा रहा है। 2.5 महीने के बाद सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी, और 350 प्लस से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। किसानों के बिल वापसी में आप संयुक्त मोर्चा किसान के किस नेता को बड़ा चेहरा मानते हैं इसके पीछे? हमारे क्षेत्र से जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और पूरा ही संयुक्त किसान मोर्चा
चाहे उसमें चढ़ूनी हो या और भी बड़े बड़े नेता हैं, सभी का बहुत योगदान रहा है। और उनके साथ साथ हमारे देश का जो जितना भी अन्नदाता है उसने भी पूर्ण रूप से इसमें योगदान दिया है। और ये जो जीत हुई है ना, ये आत्मसमर्पण की जीत हुई है, ये किसानों के शहादत की जीत हुई है। ये उपचुनाव की हार नहीं है, ये किसानों के शहादत की जीत हुई है। इनको दिख रहा है कि सत्ता खिसक रही है ना हमारी, तो इन्होंने इसलिए कानून वापस लिए हैं। पश्चिमी यूपी में कितने सीट को प्रभावित कर सकता है गठबंधन? गठबंधन 350 प्लस से सरकार बनाने जा रहा है। पश्चिम यूपी में 136 सीट हैं, 136 में हमारी 100 प्लस सीट आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ और पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ इससे बहुजन समाज पार्टी से। और मैं हमेशा ज़्यादातर इसी लोकदल से जुड़ा हूँ। और इस बार लहर है, तो क्या लगता है आपको, क्या गठबंधन इस बार सरकार बना पाएगी? अब के तो लहर क्या, एंटी बीजेपी लहर है। बीजेपी से हर लोग दुखी हैं, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, मुसलमान हो, चमार हो, कोई भी हो, हर आदमी इससे दुखी है और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये झूठी सरकार है, इनके झूठे वादों पे यकीन नहीं कर रही पब्लिक, और पब्लिक जो है मन बना चुकी है। अखिलेश और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उसके साथ ये सब जा रहा है, पब्लिक इधर आ रही है। लेकिन योगी सरकार का मुद्दा जो रहा है वो सुरक्षा को लेकर रहा है, और सुरक्षा उनका मुद्दा है। क्या उसके उपरांत में आप उसको दे पाएंगे? गठबंधन ये सब चीज़ उसको दे पाएगा? भयमुक्त सरकार जो चल रहा है, भयमुक्त हो रहा, प्रदेश भयमुक्त हो रहा है, रोजगार के लिए कोई ध्यान नहीं है, क्या इस पर क्या गठबंधन सरकार आती है तो क्या आपकी अपेक्षा रहेंगी? गठबंधन सरकार आएगी तो एक किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी और ये अच्छा काम करेगी, तो आदमी इस पे यकीन करता है। इन्हें पहले भी देख चुके हैं भाई, हमारे चौधरी अजीत सिंह हम देखते आए हैं। बीच में एक जो झूठ सच बोलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, इस बीच में लोग दुखी हुए हैं, तो वो जो है अपना लोक दल की ओर इसकी तरफ देख रहे हैं।